दोस्तों, आज हम एक आजाद भारत में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और इसके पीछे एक लंबा संघर्ष छुपा है। हमें ये आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन दोस्तों इस आजादी की कीमत बहुत भारी थी। न जाने कितने वीर सपूतों ने अपने सपने, अपना सुख और यहाँ तक कि अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, भारत की आजादी की लड़ाई में अलग अलग विचारधाराएं थी। एक तरफ वे लोग थे जो हथियार उठाकर आजादी छीनना चाहते थे और दूसरी तरफ वे लोग जो अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराना चाहते थे। इन्हीं अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महान नेताओं में से सबसे बड़ा नाम था महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी भारतीय इतिहास की वो शख्सियत हैं जिन्होंने देश के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया। उन्हीं जैसे हजारों बलिदानियों की वजह से भारत 1947 में आजाद हो सका। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। हालांकि गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उनका परिवार राजकोट आ गया, जहां से उनकी शुरुआती पढ़ाई शुरू हुई। दोस्तों, बचपन में गांधी जी बेहद शर्मीले स्वभाव के थे। उन्हें किताबों से खास लगाव था। मात्र 13 साल की उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया, क्योंकि उस समय कम उम्र में शादी होना आम बात थी। जब गांधी जी लगभग 15 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। इसके कुछ समय बाद उनकी पहली संतान का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चे की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं ने गांधी जी को अंदर से झंझोर कर रख दिया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और पढ़ाई जारी रखी। साल 1887 में उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाकर कानून लॉ की शिक्षा ली। 1851 में पढ़ाई पूरी कर वे भारत लौटे, लेकिन यहाँ उन्हें नौकरी पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। इसी दौरान 1893 में उन्हें एक भारतीय कंपनी के काम से दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। दोस्तों, यहीं से गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें नक्सल भेद और अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन यही अपमान उन्हें एक मजबूत नेता बना गया। उन्होंने वहां भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। धीरे धीरे गांधी जी एक निडर सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में पहचाने जाने लगे। साल 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी भारत वापस लौटे और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़कर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। दोस्तों, कुछ ही वर्षों में गांधी जी आम जनता के सबसे चहेते नेता बन गए। उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए लोगों को एकजुट किया और धर्म जाति से ऊपर उठकर एकता का संदेश दिया। साल 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी आंदोलनों ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। हालांकि इस दौरान गांधी जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हर गिरफ्तारी के साथ जनता का और जोश बढ़ता गया। आखिरकार दोस्तों वही दिन आया जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के कुछ ही महीनों बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को शोक में डुबो दिया। दोस्तों, महात्मा गांधी भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनके विचार, उनका अहिंसा का मार्ग और उनके सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।